दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आई सस्पेंस थ्रिलर मूवी बटरफ्लाई की, जो शुरुआत से ही आपको इमोशनली हिला देती है। अगर आपको डार्क क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलिए बिना किसी डिले के कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक सन्नाटे भरी जगह से, जहां एक पुलिस ऑफिसर को एक छोटी बच्ची की लाश मिलती है। सीन इतना हैवी है कि स्क्रीन के उस पार बैठे इंसान का भी दिल बैठ जाए। थोड़ी ही देर में उस बच्ची के माँ बाप वहां पहुंचते हैं और उनकी चीख पुकार पूरे माहौल को और भी दर्दनाक बना देती है। असल में कुछ दिनों पहले बच्ची का किडनैप हुआ था। परिवार ने किडनैपर की मांग के मुताबिक फिरौती भी दे दी थी, लेकिन पैसा मिलने के बावजूद किडनैपर ने बच्ची को बेरहमी से मार डाला। यहीं से हमें पता चलता है कि शहर में पिछले कुछ दिनों से एक खौफनाक पैटर्न चल रहा है। कई बच्चों को किडनैप किया जा रहा है और शॉकिंग बात यह है कि पैसा मिलने के बाद भी उन्हें मार दिया जाता है। वजह? क्योंकि बच्चे किडनैपर्स के चेहरे देख चुके होते हैं। मतलब ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि अपने जुर्म को छिपाने की साजिश है। अगली सुबह कहानी हमें एक अपार्टमेंट में ले जाती है, जहां एक छोटी सी फैमिली रहती है। यहाँ मिलते हैं हमें गीता और उसकी बड़ी बहन वैजंती। वैजंती एक फेमस क्रिमिनल लॉयर है और उसके 2 बच्चे हैं, बेटा और एक बेटी। बचपन में ही इन दोनों बहनों के माँ बाप की मौत हो गई थी, इसलिए वैजंती ने ही गीता को पाला पोसा। गीता के लिए वैजंती सिर्फ बड़ी बहन नहीं, बल्कि माँ जैसी है। घर में बेबी नाम की काम वाली है, जो बच्चों की देखभाल करती है। अब बात करें गीता की। गीता एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती है, इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन थोड़ी इंट्रोवर्ट भी है। अनजान लोगों से वो जल्दी घबरा जाती है। उसकी जिंदगी में विश्वा नाम का एक लड़का है, जो पिछले 4 साल से उसका बॉयफ्रेंड है। विश्वा चाहता है कि गीता उनके रिश्ते के बारे में वैजंती को बताए, लेकिन गीता डरती है। उसे लगता है कि कहीं उसकी बहन इस रिश्ते को मना न कर दे। यही डर उसे हर बार चुप करा देता है। अब कहानी कोर्टरूम में शिफ्ट होती है। वैजंती एक अनाथ लड़की का केस लड़ रही है। केस बेहद सेंसिटिव है। एक आदमी उस लड़की को लंबे समय से सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था। एक दिन लड़की ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और वो आदमी मर गया। अब लड़की पर मर्डर का आरोप है। कोर्ट में वैजंती पूरी मजबूती से खड़ी होती है। वो एविडेंस पेश करती है, समाज में लड़कियों की समस्याओं पर बात करती है और बताती है कि यह हत्या नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था। जज सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फैसला लड़की के पक्ष में सुनाते हैं। लड़की बाइज्जत बरी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट सामने आता है। इस केस का ऑपोजिशन लॉयर कोई और नहीं, बल्कि वैजंती का अपना पति है। दोनों का तलाक होने वाला है। पति तलाक नहीं देना चाहता क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है, लेकिन वैजंती अपने बच्चों को खुद के पास रखना चाहती है। यानी बाहर वो मजबूत वकील है, लेकिन अंदर से उसकी अपनी जिंदगी भी उलझी हुई है। इसी बीच एक और खतरनाक मोड़ आता है। जब वैजंती कोर्ट से घर लौट रही होती है, उसे महसूस होता है कि कुछ लोग उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। वो गाड़ी साइड में रुकवाती है। तभी कुछ गुंडे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उसे उनके बॉस का केस लड़ना होगा, बदले में मुंह मांगी कीमत मिलेगी। वैजंती साफ मना कर देती है। तभी वो आदमी उसे धमकी देता है, आपकी बहन बहुत खूबसूरत है और आपके 2 बच्चे भी हैं, अगर कल को कुछ हो गया तो। ये सुनकर माहौल ठंडा नहीं बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन वैजंती डरती नहीं। वो सीधे उनके बॉस को कॉल करके कहती है कि वो उसका केस नहीं लड़ेगी। उसका आत्मविश्वास साफ दिखाता है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। उसी रात गीता बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी बहन के सामने विश्वा के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो 4 साल से विश्वा से प्यार करती है। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन वैजंती सरप्राइजिंगली शांत रहती है। वो कहती है, ठीक है, इस संडे उसे घर बुला लो। ये सुनकर गीता के चेहरे पर जो राहत और खुशी आती है, वो साफ दिखाती है कि उसके दिल पर कितना बोझ था। लेकिन दोस्तों, जिस शहर में बच्चे किडनैप होकर मारे जा रहे हैं, जहां गुंडे खुलेआम धमकी दे रहे हैं और जहां हर रिश्ते के पीछे एक डर छुपा है, क्या ये खुशी ज्यादा देर टिक पाएगी? आगे कहानी और भी इंटेंस होने वाली है और यहीं से शुरू होगा असली खेल। अब कहानी यहाँ एक इमोशनल लेयर पकड़ लेती है, क्योंकि हमें इन दोनों बहनों का पास्ट दिखाया जाता है, जो उनकी बॉन्डिंग को और भी गहरा बना देता है। जब गीता और वैजंती छोटी थीं, तब वो दोनों एक अनाथ आश्रम में रहती थीं। वहां का माहौल बिल्कुल भी सेफ नहीं था। एक दिन एक आदमी गीता को जानबूझकर ढंग से खाना नहीं दे रहा था। छोटी सी गीता भूखी बैठी थी और उसकी आंखों में वो मासूम बेबसी साफ दिख रही थी। ये देखकर वैजंती के अंदर जैसे आग लग गई। वो हमेशा से प्रोटेक्टिव रही है। उसने गुस्से में पास के पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते को पत्थर मारकर छेड़ दिया। अगले ही पल सैकड़ों मधुमक्खियां उस आदमी पर टूट पड़ीं। वो आदमी चीखने लगा और उसी अफरा तफरी में वैजंती अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर वहां से भाग गई।
इस एक सीन से साफ हो जाता है वैजंती अपनी बहन पर जरा सी भी आंच नहीं आने देगी। जरूरत पड़ी तो वो किसी की भी जान जोखिम में डाल सकती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अगली सुबह वैजंती दिल्ली जाने की तैयारी कर रही होती है। उसका सपना है जज बनना और दिल्ली में उसका इंटरव्यू है। जाते जाते वो गीता को बच्चों की जिम्मेदारी समझाती है, कैसे टाइम पर स्कूल भेजना है, कैसे ध्यान रखना है, किस चीज से डरते हैं बच्चे, सब कुछ डिटेल में बताती है। वो बार बार कहती है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। उधर गीता बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है क्योंकि पहले से ही थोड़ी देरी हो रही होती है। लेकिन उसी समय अपार्टमेंट के दूसरे फ्लैट में कुछ लोग क्वाइटली बैठकर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है, थोड़ा प्लान चेंज हो गया है, तुम आधे घंटे बाद आना और हमारा टारगेट 5 लाख है। ये डायलॉग सुनकर ऑडियंस को समझ आ जाता है कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है लिफ्ट के पास। गीता लिफ्ट से नीचे जा रही होती है जबकि दोनों बच्चे सीढ़ियों से भागते हुए नीचे जाने लगते हैं। दोनों में शर्त लगी होती है कि कौन पहले नीचे पहुंचेगा। बच्चों की हंसी गूंज रही होती है और यहीं से सस्पेंस शुरू हो जाता है। इसी बीच दिल्ली पहुंचते ही वैजंती गीता को कॉल करती है। दोनों की नॉर्मल बातचीत होती है, लेकिन कॉल कटते ही अचानक एयरपोर्ट पर वैजंती बेहोश होकर गिर पड़ती है। आसपास के लोग उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। इधर गीता जब नीचे पहुंचती है तो देखती है बच्चे अभी तक नहीं आए। पहले तो वो कैजुअली वॉचमैन से पूछती है, क्या बच्चे बाहर गए? वॉचमैन कहता है, नहीं मैडम, मैंने तो नहीं देखा। अब गीता को थोड़ा अजीब लगने लगता है। वो अपने ड्राइवर कृष्णा को ऊपर भेजती है देखने के लिए, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिलते। गीता घबराकर खुद फ्लैट में जाती है। वो जानती है कि बच्चे अक्सर हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं। उसे लगता है शायद मजाक कर रहे हों। वो हर कमरे में ढूंढती है, बेड के नीचे देखती है, बालकनी चेक करती है, लेकिन पूरा घर खाली है। अब उसका डर पैनिक में बदल जाता है। वो अपार्टमेंट के बाहर आती है तो सड़क किनारे वही 3 आदमी खड़े दिखते हैं जो कल वैजंती को धमकी देने आए थे। उनकी मौजूदगी सिचुएशन को और भी सस्पिशियस बना देती है। गीता बार बार कॉल्स करती है, रिश्तेदारों से पूछती है, लेकिन बच्चे कहीं नहीं गए होते। तभी घर की सर्वेंट बेबी भी आ जाती है और सब मिलकर ढूंढने लगते हैं। फिर गीता सीसीटीवी कंट्रोल रूम जाती है, लेकिन वहां का कर्मचारी कहता है, मैडम, बिना प्रेसिडेंट की परमिशन फुटेज नहीं दिखा सकता। गीता तुरंत अपार्टमेंट प्रेसिडेंट से बात करती है, लेकिन जब फुटेज चेक किया जाता है तो शॉकिंग सच्चाई सामने आती है। किसी ने सीसीटीवी कैमरों की वायर ही काट दी है। अब मामला साफ है, ये एक्सीडेंट नहीं, प्लान्ड किडनैपिंग है। घबराई हुई गीता तुरंत विश्वा को कॉल करती है। विश्वा आता है और दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां पुलिस वाला ठंडे अंदाज में कहता है 24 घंटे बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। ये रूल है। ये सुनकर गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर वैजंती को पता चला तो वो टूट जाएंगी और ऊपर से वो किसी भी वक्त घर लौट सकती हैं। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। विश्वा अपने दोस्त कार्तिक को बुलाता है जो पुलिस में ही काम करता है। गीता उसे पूरी बात बताती है, मैं लिफ्ट से नीचे आई थी, बच्चे सीढ़ियों से, लेकिन वो बीच में ही गायब हो गए। कार्तिक सब सुनने के बाद कहता है कि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर गीता, विश्वा, कार्तिक और बेबी सब अपार्टमेंट के हर फ्लैट में जाकर तलाशी लेने लगते हैं। इसी बीच गीता अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता। अब सस्पेंस अपने पीक पर है। बच्चे कहाँ गए? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले धमकी दी थी? और अगर वैजंती को होश आया तो वो क्या करेगी? अब कहानी और भी डेंजरस मोड़ लेती है। गीता, विश्वा और कार्तिक जब एक संदिग्ध आदमी के फ्लैट में जाते हैं तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला होता है। उस फ्लैट में वो आदमी छुपकर गांजे के पौधे उगा रहा होता है। तभी हमें याद आता है, थोड़ी देर पहले जिन लोगों के बीच प्लान चेंज की बात हो रही थी वो इसी फ्लैट में बैठे थे, यानी कनेक्शन यहीं से जुड़ता है। इसी बीच कार्तिक के सीनियर का फोन आ जाता है और उसे तुरंत बुला लिया जाता है। मजबूरी में कार्तिक वहां से चला जाता है। अब गीता और विश्वा लगभग अकेले पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद गीता के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ की आवाज ठंडी और डरावनी होती है, तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे पास हैं, 5 लाख चाहिए। गीता बिना 1 सेकंड गंवाए हाँ कर देती है। किडनैपर के बताए हुए स्थान पर वो 5 लाख रुपए फेंक देती है। थोड़ी देर बाद कोई आदमी आता है, पैसे उठाता है और गायब हो जाता है। लेकिन बच्चे वापस नहीं आते। अब गीता का डर गुस्से में बदलने लगता है। विश्वा कहता है, कॉल रिकॉर्डिंग प्ले करो। ऑडियो सुनते ही बेबी अचानक बोल पड़ती है, दीदी, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। वो दोनों को लेकर उसी आदमी के फ्लैट के बाहर जाती है जहां वो पहले चेक कर चुके थे। अब तीनों उस आदमी से सख्ती से पूछताछ करते हैं।
वो आदमी बार बार मना करता है, मुझे कुछ नहीं पता। तभी बेबी कहती है, रिकॉर्डिंग में पीछे जो घड़ी की टिक टिक थी वैसी ही आवाज यहाँ आ रही है। शक गहरा जाता है। जबरदस्ती घर की तलाशी ली जाती है और अंदर से गीता के वही 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब वो आदमी टूट जाता है, कांपते हुए कहता है, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, लेकिन पैसों के लालच में मैंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया। ये सुनकर गीता का खून खौल उठता है। जिस दर्द में वो थी उसमें किसी ने और खेल खेला। इसी बीच अपार्टमेंट के वॉचमैन की टेबल पर कोई अनजान आदमी चुपचाप दोनों बच्चों के आईडी कार्ड और एक पुराना फोन छोड़ जाता है। कुछ ही सेकंड में वो फोन बज उठता है। गीता कांपते हाथों से फोन उठाती है। इस बार असली किडनैपर बोल रहा होता है, तुमने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना था। अब ध्यान से सुनो, हर बार मेरा फोन उठाओगी, अगर एक भी रूल तोड़ा तो एक बच्चा मारा जाएगा। और फिर वो डिमांड बढ़ा देता है, 15 लाख चाहिए। ये सुनते ही गीता के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अपनी बहन वैजंती को कॉल करती है, लेकिन उधर वैजंती जो अस्पताल से निकल चुकी होती है, ये सोचकर गीता का कॉल काट देती है कि अगर उसे पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी तो वो परेशान हो जाएगी, और फिर वो अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। अब गीता पूरी तरह अकेली है। पैसों के लिए वो सबसे पहले अपने जीजा चंद्रमोहन के पास जाती है। कांपती आवाज में कहती है, मुझे 1 लाख चाहिए, दीदी आ जाएंगी तो लौटा दूंगी। चंद्रमोहन ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, पैसे मिलेंगे, लेकिन एक काम करना होगा। यहीं पर कहानी एक और गंदा सच सामने लाती है। जब वैजंती और चंद्रमोहन साथ रहते थे तब उसकी नजर गीता पर खराब थी। वो मौका देखकर उसे छूता था। यही वजह थी कि वैजंती ने उसे छोड़ दिया और केस भी कर दिया। अब वही आदमी गीता को एक पेपर देता है। उसमें लिखा होता है, उस दिन मेरे जीजा गलती से मुझ पर गिर गए थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। गीता के सामने अपने भांजे भांजी की जान है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। वो कांपते हाथों से पेपर पर साइन कर देती है, लेकिन चंद्रमोहन उसे सिर्फ 5 लाख रुपए देता है। अभी मेरे पास इतने ही हैं, बाकी अगले हफ्ते। गीता टूट चुकी है, फिर भी वो पैसे लेकर वापस आ जाती है। इसके बाद वो एक रिश्तेदार अंकल के पास जाती है। यहाँ एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में गीता और वैजंती की काफी प्रॉपर्टी थी जिसे एक आदमी ने हड़प लिया। उसी धोखे के बाद वैजंती अपनी छोटी बहन को लेकर अनाथ आश्रम चली गई थी। अब वही रिश्तेदार साफ मना कर देता है, मेरे पास पैसे नहीं है। हर दरवाजा बंद हो रहा है, हर इंसान अपना असली चेहरा दिखा रहा है। आखिरकार गीता किसी तरह और 5 लाख रुपए का इंतजाम करती है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या पैसे देने से बच्चे सच में वापस मिलेंगे, या ये सिर्फ एक और खेल है जहां हर कदम पर गीता को तोड़ा जा रहा है। कहानी अब पूरी तरह साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन चुकी है और असली इम्तिहान अभी बाकी है। 4 अब कहानी पूरी तरह नर्व रेकिंग फेज में पहुंच चुकी है। किडनैपर फिर से गीता को कॉल करता है और इस बार उसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देता है। उसकी आवाज में अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है, जैसे वो हर मूव पहले से सोचकर बैठा हो। वो गीता से कहता है कि पैसे लेकर ट्रेन में बैठो। गीता कांपते दिल के साथ उसके बताए स्टेशन तक जाती है। ट्रेन जैसे ही एक सुनसान से प्लेटफॉर्म पर धीमी होती है, किडनैपर फोन पर कहता है, अब बैग बाहर फेंको। गीता बिना देर किए पैसों से भरा बैग बाहर फेंक देती है। कुछ सेकंड बाद एक मास्क पहने आदमी आता है, बैग उठाता है और भीड़ में गायब हो जाता है। घर लौटते समय गीता के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, अब बच्चे आएंगे ना। वो बेचैनी से किडनैपर के कॉल का इंतजार करती है, लेकिन जो कॉल आता है वो सब कुछ तोड़ देता है। फोन उठाते ही किडनैपर हंसता है और कहता है, गीता, तुम्हारे बॉयफ्रेंड विश्वा ने बैग में ट्रैकर लगाया था, तुमने गेम का रूल तोड़ दिया, अब तुम्हारे बच्चे नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही गीता का दिमाग सुन्न हो जाता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो फोन दीवार पर दे मारती है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही पल बाद किडनैपर बेबी के फोन पर कॉल करता है, अब मुझे और 15 लाख चाहिए, तभी बच्चों को छोड़ूंगा। गीता रोते हुए कहती है, सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरी बहन आ जाएंगी तो। लेकिन वो आदमी सुनता ही नहीं। उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है, एक रूल और तोड़ा तो एक बच्चा मरेगा। डर के मारे गीता फिर मान जाती है। अब वो अपनी बहन की डायरी उठाती है और उसके क्लाइंट्स को कॉल करना शुरू करती है। हर किसी से 15 लाख की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी इतना बड़ा अमाउंट तुरंत देने को तैयार नहीं होता। आखिर वो एक एमएलए के पास जाती है जिसका केस कुछ दिन पहले वैजंती ने जीता था। एमएलए कहता है, बेटा, मैं तुम्हारी बहन की वजह से ही एमएलए बना हूं, पैसे दे दूंगा, लेकिन पहले उसे इन्फॉर्म करो। गीता कहती है, सर उनका फोन नहीं लग रहा।
मैं बाद में बता दूंगी। लेकिन एमएलए साफ मना कर देता है। हर तरफ से नाकामी, हर दरवाजा बंद। गीता कहीं बैठकर रो रही होती है, तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, अगर पुलिस पूछे तो मेरे बारे में मत बताना। कुछ देर बाद पुलिस आती है, पूछताछ करती है। गीता उस आदमी का जिक्र नहीं करती। पुलिस के जाने के बाद वो आदमी बाहर आता है और कहता है, मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मेरा मोबाइल खो गया है, बस 1000 रुपए दे दो। विश्वा के आने पर गीता उससे 1000 रुपए लेकर उस आदमी को दे देती है। जाते जाते वो आदमी गीता के हाथ में एक बैंक चेक थमा देता है। यहीं गीता के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो अपनी बहन के सिग्नेचर की प्रैक्टिस करती है और 15 लाख का चेक खुद के नाम काट देती है। बैंक पहुंचने पर पता चलता है कि बैंक बंद है। अब वो बैंक मैनेजर को कॉल करती है जो उसी अपार्टमेंट में रहती है। वो लालची औरत कहती है, बैंक बंद है बेटा, लेकिन 10% कमीशन में पैसे मिल जाएंगे। मजबूरी में गीता उसके घर जाकर चेक देती है और पैसे लेती है, लेकिन 10% कट के बाद उसके हाथ में सिर्फ 13.5 लाख रुपए आते हैं। घर लौटकर वो सोचती है, अब बचे हुए 1.5 लाख कहां से लाऊं? तभी बेबी आगे आती है, दीदी मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, आप ले लीजिए, बड़ी दीदी आ जाएंगी तो लौटा देना। ये सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार 15 लाख पूरे हो जाते हैं। फिर किडनैपर कॉल करता है। इस बार गीता कहती है, पैसे देने से पहले मैं बच्चों को देखना चाहती हूँ। कुछ सेकंड बाद एक वीडियो आता है, उसमें दोनों बच्चे बंधे हुए हैं और किडनैपर उन्हें टॉर्चर कर रहा है। गीता का दिल जैसे बाहर आ जाएगा। किडनैपर कहता है, और प्रूफ चाहिए? अपनी बहन की गाड़ी लेकर इस एड्रेस पर आ जाओ। गीता को ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए वो अपने ड्राइवर कृष्णा को साथ लेती है। दोनों बताए गए सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। फोन पर किडनैपर कहता है, गाड़ी के सारे दरवाजे खोलो और दूर हट जाओ। गीता और कृष्णा दरवाजे खोलकर साइड में छुप जाते हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही होती हैं। अंधेरे में बस हल्की हवा की आवाज है और दूर से किसी के कदमों की आहट। अब सवाल यह है, क्या इस बार सच में बच्चे मिलेंगे या किडनैपर का ये भी कोई नया खेल है? सुनसान जगह पर जहां गीता और कृष्णा छुपे हुए थे, तभी अचानक विश्वा भी वहां पहुंच जाता है। शायद उसे गीता की हरकतों पर भरोसा नहीं था या वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तीनों दूर खड़े होकर गाड़ी की तरफ देख रहे होते हैं। कुछ ही देर में एक मास्क पहना आदमी धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास आता है, विश्वा दौड़कर उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह मारने लगता है। लेकिन जब मास्क हटता है तो सब चौंक जाते हैं। वो कोई किडनैपर नहीं बल्कि कार्तिक होता है। कार्तिक बताता है कि उसने गीता को सीक्रेटली फॉलो करने के लिए अपना आदमी लगाया था। उसे पहले से शक था कि मामला बड़ा है। लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी चेक करते हैं, बैग गायब होता है। उसी समय किडनैपर का फोन आता है। उसकी आवाज में अब गुस्सा साफ सुनाई देता है। मैंने कहा था ना, पुलिस को इन्वॉल्व मत करना, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। गीता रोते हुए कहती है, सर वो पुलिस वाला है, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। लेकिन किडनैपर नहीं पिघलता। वो फिर से 15 लाख की डिमांड करता है। गीता पूरी तरह टूट चुकी है। अब विश्वा उसे अपने घर ले जाता है। अपने माता पिता के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं गीता से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। वो पूरी कहानी अपने माँ बाप को बताता है, लेकिन विश्वा के माता पिता को इस पर यकीन नहीं होता। वो साफ कहते हैं, ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है, पैसे हड़पने का नाटक है ये सुनकर गीता अंदर से बिखर जाती है। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। एक बंद कमरे में दोनों बच्चे बंधे हुए दरवाजा पीट रहे होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आती है बेबी, यानी जिसने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी ली थी। वही असली किडनैपर है। हमें पता चलता है कि सुबह जब बच्चे सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी बेबी उन्हें बहाने से एक खाली फ्लैट में ले गई थी। वो फ्लैट कई दिनों से बंद पड़ा था। इस साजिश में उसका देवर भी शामिल था। बेबी अपने देवर को डांटती है, 2 बच्चों को भी संभाल नहीं सकते? अगर कोई और आ जाता तो हम दोनों जेल में होते। यही सच्चाई सामने आती है कि शहर में जो पहले किडनैपिंग और मर्डर हुए थे, उनके पीछे भी यही दोनों थे। बेबी अमीर घरों में काम पकड़ती थी, उनकी पूरी जानकारी निकालती थी, फिर मौका देखकर बच्चों को किडनैप कर देती थी। पैसे मिलते ही बच्चों को खत्म कर देते और शहर बदल लेते। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। अब उनका अगला प्लान था गीता को भी किडनैप करना और वैजंती से 1 करोड़ वसूलना। इधर गीता पैसों के लिए अपने बॉस के पास जाती है। वो कहता है 15 लाख दे दूंगा, लेकिन एक रात मेरे साथ बितानी होगी।
ये सुनकर गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत वहां से निकल जाती है, बाहर आकर टूटकर रोने लगती है। तभी विश्वा आता है। उसके हाथ में 15 लाख होते हैं। ये मैंने घर से लाए हैं, वो कहता है। अब गीता फिर से उम्मीद के सहारे खड़ी होती है। किडनैपर कॉल करता है और कहता है, पैसे अपनी काम वाली बेबी को दे दो, वही लेकर आएगी। घर पहुंचकर गीता पैसों का बैग बेबी को देती है। बेबी पहले तो नाटक करती है, मैं कैसे जाऊंगी दीदी, मुझे डर लग रहा है। लेकिन गीता के कहने पर वो बाहर निकल जाती है। बेबी चाय की दुकान पर अपने देवर से मिलती है। दोनों बैग देखते हैं, सिगरेट जलाते हैं और पूरा प्लान डिस्कस करते हैं। वो बीच बीच में गीता को कॉल करके डरने का नाटक करती है। दीदी, अभी किडनैपर का फोन आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ देर बाद असली कॉल आता है। मेरे हाथ पैसे लग चुके हैं, थोड़ी देर में तुम्हारे अपार्टमेंट के पास एक कचरे वाली गाड़ी आएगी, बच्चे उसी में मिलेंगे। गीता की सांसें रुक जाती हैं। थोड़ी देर बाद सच में कचरे की गाड़ी आती है और उसमें बच्चे पड़े होते हैं, लेकिन वो मरे हुए हैं। गीता की चीख निकल जाती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो एक भयानक सपना था। सुबह होती है। गीता अपार्टमेंट में खड़ी है। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन उसका डर अब और गहरा हो चुका है। वो बेबी से पूछती है, तुमने किसी को देखा? बच्चे कब तक आएंगे? बेबी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। नहीं दीदी, मैंने तो नहीं देखा। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन अब ऑडियंस जानती है ये मासूम चेहरा सबसे बड़ा धोखा है। अब सवाल ये नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं, सवाल ये है गीता कब समझेगी कि दुश्मन उसके घर के अंदर ही है। कहानी अब अपने फाइनल और सबसे खतरनाक फेज में एंटर कर चुकी है, जहां हर भरोसा टूटने वाला है। गीता ने जैसे ही पैसे देकर चैन की सांस ली, उसी दौरान उसकी नजर कृष्णा के बाजू पर बने देवी माँ के टैटू पर पड़ती है और अचानक उसे वो वीडियो याद आता है जो किडनैपर ने भेजा था, क्योंकि उस वीडियो में भी बिल्कुल ऐसा ही टैटू दिखाई दिया था। अब गीता का शक गहरा हो जाता है और वो तुरंत विश्वा को साइड में ले जाकर कहती है कि शायद बच्चों के किडनैपिंग के पीछे कृष्णा का हाथ हो सकता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि सीधे इल्जाम लगाने से अच्छा है इसे बहाने से पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। फिर गीता और विश्वा कृष्णा को साथ लेकर कार्तिक के पास पहुंचते हैं और टैटू वाला सबूत दिखाते हैं। पहले तो कार्तिक इस बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि ऐसा टैटू कोई भी बनवा सकता है, लेकिन तभी जेल में बंद एक कैदी कृष्णा को देखकर उसे डेविड कहकर बुलाता है और ये वही आदमी होता है जो सुबह गीता से 1000 रुपए लेकर गया था। अब कार्तिक का शक यकीन में बदल जाता है और वो कृष्णा से सख्ती से पूछताछ करता है। मार पड़ने के बाद कृष्णा टूट जाता है और बताता है कि 2 महीने पहले उसके बच्चों को भी किडनैप कर लिया गया था और किडनैपर ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने इस फैमिली की सारी जानकारी उन्हें नहीं दी तो उसके बच्चों को मार दिया जाएगा। यह सुनकर गीता और विश्वा हैरान रह जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में गीता की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसके पास वही पैसों वाला बैग होता है। विश्वा जब उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो अपार्टमेंट का सीसीटीवी इंचार्ज है। बैग के बारे में पूछने पर वो आदमी भागने लगता है और विश्वा उसका पीछा करता है। उधर गीता बच्चों की तलाश में कृष्णा के घर पहुंचती है और जब वो वहां तलाशी ले रही होती है तभी पीछे से कोई उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर गीता के सामने बेबी खड़ी होती है और यहीं सबसे बड़ा सच सामने आता है कि बेबी का बाप कृष्णा है और सीसीटीवी इंचार्ज उसका पति है। यानी ये पूरा परिवार मिलकर किडनैपिंग का खेल खेल रहा था। गीता रोते हुए बेबी से कहती है कि बच्चों को कुछ मत करना, पैसे ले लो और चाहो तो मुझे मार दो। तभी विश्वा का फोन आता है और वो बताता है कि उसने सीसीटीवी वाले को पकड़ लिया है और बच्चे सुरक्षित हैं। ये सुनते ही गीता का डर खत्म हो जाता है और वो बेबी पर टूट पड़ती है। लेकिन तभी वॉचमैन जो बेबी का भाई निकलता है वहां आ जाता है और दोनों मिलकर गीता को बुरी तरह मारते हैं, यहाँ तक कि उसके पेट में चाकू घोंप देते हैं। फिर भी गीता हार नहीं मानती और पूरी ताकत से उनका सामना करती है। तभी सही समय पर विश्वा और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं और पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लेते हैं। वैजंती भी लौट आती है और परिवार को सुरक्षित देखकर सब कुछ शांत होता हुआ नजर आता है। लेकिन कुछ दिनों बाद टीवी पर खबर चलती है कि जेल के अंदर बेबी और उसके पूरे परिवार की हत्या हो गई है और तब समझ में आता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि बदला था। और ये बदला लिया था वैजंती ने, क्योंकि जब बात परिवार की हो तो वो किसी को माफ नहीं करती। और इसी सच्चाई के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल के लिए खास संदेश: अगर आपको ऐसी ही थ्रिलर कहानियों की परत दर परत सच्चाई जानना पसंद है, अगर आपको वो मोमेंट अच्छा लगता है जब आखिरी ट्विस्ट दिमाग हिला देता है, तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि ये चैनल आपके लिए ही है।
इसलिए अभी नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। और कमेंट सेक्शन खाली मत छोड़िए, नीचे जाकर जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट मूवी या वेब सीरीज कौन सी है, अगली बार किस कहानी का एक्सप्लेन चाहिए। साथ ही ये भी लिखिए कि मेरे प्रेजेंटेशन में आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया। आपकी एक छोटी सी राय इस चैनल को और बेहतर बना सकती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगली दमदार कहानी के साथ।